हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लाइव सेशन ऑफ जॉइंट्स। तो आज के हमारे सेशन का विषय है जॉइंट्स। तो इस सेशन में हम देखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। इन चीज़ों पे आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम जॉइंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो जॉइंट का डेफिनेशन, अगर मैं जॉइंट को डिफाइन करना चाहूँ तो व्हाट इज़ जॉइंट? सो इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू बोन्स और कार्टिलेज। ये क्या होता है? दो बोन्स या कार्टिलेज के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ डिवाइस विच परमिट मूवमेंट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, मूवमेंट को परमिट करता है। कभी कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, कुछ इमूवेबल जॉइंट भी होते हैं। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ तो यूजुअली आपको देखने को मिलता है जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है, उसमें जॉइंट्स का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होता है, एज बढ़ता है, वैसे कुछ जॉइंट्स का फ्यूजन हो जाता है, कुछ बोन्स का फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हमें अडल्ट में जॉइंट्स कम देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा जैसे इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस है ना, ये सब मिलके हिप बोन बनाता है फ्यूज़न होके एडल्ट में। इसी तरह से जो हमारी 5 सेक्रम होती हैं एंड 4 कॉकिक्स, तो वो भी फ्यूज हो जाती हैं अडल्ट में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो अडल्ट में जो आपका वर्टिब्री का नंबर होता है वो आपको 26 देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की तो उसमें आपको 33 देखने को मिलता है। इसी तरह से जो हमारी फ्रंटल बोन के जो 2 हाफ होते हैं वो अडल्ट में क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की तो चाइल्ड में वहाँ पे 2 हाफ प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम जॉइंट का नंबर देखते हैं तो यूजुअली हमें चाइल्ड में जॉइंट्स का नंबर ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो एडल्ट्स में हमें जॉइंट का नंबर कम देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपका जॉइंट्स के बारे में था। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉन्टिली, है ना। जैसे अभी मैंने फ्यूजन की बात की, तो यहाँ पर अगर आपने फ्यूजन की बात पढ़ी और आपको फॉन्टली नहीं पता तो दिस इज़ इनकम्प्लीट। तो व्हाट इज़ फॉन्टली एक्चुअली? तो क्या होता है, जो हमारा क्रेनियम होता है उसमें अप्रॉक्स 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका मतलब मेम्ब्रेनस गैप देखने को मिलता है बेबी में, तो उसे हम फॉन्टली कहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता है और वो अडल्ट हो जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। ये जो मेम्ब्रेनस जो गैप होता है वहाँ पर बोन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उसका भी फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका जॉइंट्स था। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म कार्टिलेज क्या होता है। तो अगर मैं कार्टिलेज की बात करती हूँ तो कार्टिलेज यूजुअली हमें क्या मिलता है, ये एक स्मूथ होता है और ये क्या करता है, स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जस्ट लाइक आइस, जिससे ये क्या करता है, मूवमेंट को इजी बनाता है। और यूजुअली आपके जो लॉन्ग बोन्स होती हैं या जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं उनके एंड पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो इस तरह से कार्टिलेज या जॉइंट का जो जंक्शन होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ जॉइंट। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि जॉइंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम किस किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं जॉइंट्स की बात करती हूँ तो बेसिकली मैं इसको 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकती हूँ। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सेकंड, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, रीजनल क्लासिफिकेशन। देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बोन्स। यहाँ फर्स्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी कि कोई भी जॉइंट उसका स्ट्रक्चर कैसा है,
किस तरह से वो बना हुआ है उसके बेस पे अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँ तो फर्स्ट टाइप का जॉइंट होता है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। अगर मैं सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर जॉइंट किस तरह से काम करता है, कितना मूवेबल है, कितना मूवेबल नहीं है, इन सब के बेस पे अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँगी तो वो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट होता है आपका रीजनल क्लासिफिकेशन। ओके, रीजनल क्लासिफिकेशन में मतलब कौन सा जॉइंट किस रीजन में प्रेजेंट है। ओके, जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइप देखूँ तो आपका स्कल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अगर मैं देखूँ तो आपका वर्टिब्रल टाइप का हो जाएगा। अगर मैं थर्ड देखूँगी तो आपका लिम्ब टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि पर्टिकुलर जॉइंट के फॉर्मेशन में कितना नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है, तो उसके बेस पे अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँ तो ये आपका 3 टाइप का होता है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगी तो आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन यूजुअली क्या होता है, आप कैटेगराइज कर दो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो मैं उनको कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकती हूँ। एक ये हो गया कि भाई पर्टिकुलर क्लास में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, है ना। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये एक मेथड हो गया क्लासीफाई करने का। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 80 से अबव परसेंटेज वाले हैं, या कितने ऐसे हैं जो 80 से कम वाले हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन, तो ये दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फिजिक्स अच्छा है, कितने का बायो अच्छा है, वो तरह से कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका जॉइंट होता है उसका आप डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 टाइप का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, यानी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। कौन सा जॉइंट किस तरह से बना हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स आते हैं। ओके, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। अगर मैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो बेसिकली आपके जॉइंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, सेकंड होता है आपका कार्टिलेजनस जॉइंट एंड थर्ड होता है आपका साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट यूजुअली आपको ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर अगर मूवमेंट मिलते भी हैं तो वो बहुत थोड़े से मूवमेंट, उसका जो डिग्री होता है वो बहुत कम होता है। ओके, तो अगर मैं फाइब्रस जॉइंट की बात करती हूँ तो फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जहाँ पर यूजुअली या तो हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उनका रेंज बहुत कम होता है। ओके, अगर मैं फाइब्रस जॉइंट को क्लासीफाई करूँ तो फर्दर ये आप 3 टाइप्स के देख सकते हो। आप इसमें सूचर्स देख सकते हो, आप इसमें सिंडेस्मोसिस देख सकते हो, और आप इसमें गोम्फोसिस देख सकते हो। ओके, सूचर्स क्या होता है? सूचर्स ऐसे टाइप का जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट जहाँ पे आपको 2 बोन जस्ट लाइक सूचर्स की तरह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, सूचर क्या है, आपने देखा है जैसे कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, इंसिजन लगाता है ना, जब ऑपरेशन करता है, फिर बाद में उसकी सूचरिंग करता है, सिलाई करता है। ठीक है, तो वहीं से ये टर्म लिया गया है सूचर्स, है ना। तो सूचर्स की तरह जैसे सिलाई की तरह जैसे कर दियो, ठीक है, तो 2 बोन इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनके बीच में सूचर्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका होता है सिंडेस्मोसिस। ये सिंडेस्मोसिस क्या होता है? सिंडेस्मोसिस ऐसा जॉइंट होता है, इसमें 2 बोन के बीच में क्या होता है, आपको इंटरओसिस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अगर मैं तीसरा जॉइंट की बात करती हूँ तो ये होता है आपका गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है, इसे आप कह सकते हो पैग एंड सॉकेट, है ना। इसको आप पैग एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट भी कह सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ फाइब्रस जॉइंट की
तो फाइब्रस जॉइंट अगर मैं होल सोल बात करूं तो ये यूजुअली ऐसे जॉइंट होते हैं जिसमें आपकी दो बोन होती हैं, वो क्या करती हैं आपस में एक दूसरे से एक फाइब्रस टिश्यू के थ्रू जुड़ी रहती हैं। ओके, तो फाइब्रस जॉइंट में आपका फर्स्ट हो गया सूचर्स, है ना। फर्स्ट टाइप है इसका सूचर्स, यानी कि यहाँ पे दो बोन के बीच में आपको सूचर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं सूचर्स का फर्दर देखना चाहूँ कि सूचर्स में भी अपने आप में 5 टाइप्स के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आप इस डायग्राम में आई होप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको 5 टाइप के सूचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये आपका प्लेन सूचर्स है। ये जो आपका सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये आपका सिरेट सूचर है। ये आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, टूथ लाइक स्ट्रक्चर, दांतदार स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो थर्ड आप देख रहे हैं ये आपका स्क्वैमस सूचर है। ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये आपका डेंटिकुलेट सूचर है। और ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं ये आपका सिंडलिसिस सूचर है। ओके, अब ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अगर मैं बात करती हूँ आपका प्लेन सूचर्स का, ओके, तो प्लेन सूचर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको इंटरनेजल बोन में देखने को मिलते हैं। ओके, जो आपकी इंटरनेजल बोन है वो आपकी इस प्लेन सूचर के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर मैं सेकंड सूचर की बात करती हूँ सिरेट सूचर, है ना, तो सिरेट सूचर आपको कहाँ देखने को मिलता है, आप ये देखिए, आई होप आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा स्कल है, ठीक है। ये क्रेनियम में आप देखिए ये इस तरह से बोन आप ये देख पा रहे हैं, ये फ्रंटल बोन होती है। ओके, ये आपकी 2 पैराइटल बोन होती है। और ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं दिस इज ऑक्सीपिटल एंड दिस वन इज टेम्पोरल। ओके, तो अगर हम सिरेट सूचर की बात करते हैं तो ये जो 2 पैराइटल बोन होती हैं इनके बीच में इस तरह से देख रहे हैं सूचर्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे सूचरिंग कर दियो, सिलाई सी कर दियो। ओके, तो इंटरपेराइटल एरिया में जो ये वाला सूचर प्रेजेंट होता है ये आपका सिरेट टाइप का सूचर होता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट सूचर की बात करते हैं, नेक्स्ट होता है आपका स्क्वैमस सूचर। ये स्क्वैमस सूचर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका टेम्पोरो पेराइटल, यानी कि टेम्पोरल और पेराइटल बोन के बीच में ये वाला जो आप सूचर देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है आपका स्क्वैमस सूचर। अगर हम बात करते हैं डेंटिकुलेट सूचर की, तो डेंटिकुलेट का भी मतलब वही होता है, टूथ लाइक, दांत जैसा स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है। ये आपका डेंटिकुलेट सूचर आपको कहाँ देखने को मिलता है, पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, पेराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, इनके बीच में ये वाला जो सूचर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका जो शेप होता है ये आपका कौन सा शेप का होता है, ये आपका डेंटिकुलेट शेप का सूचर होता है, या हम इसको लैम्बॉइड सूचर भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसको हम लैम्बॉइड सूचर भी कहते हैं। ये आपका पेराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सिंडलिसिस। ये सिंडलिसिस सूचर क्या होता है, इसे आप कह सकते हो वेज एंड ग्रूव, यानी कि यहाँ पे एक वेज और एक ग्रूव की तरह से सूचर प्रेजेंट होता है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वोमर एंड स्फिनॉइड बोन के बीच में देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से आपके सूचर के अगर आप टाइप देखोगे तो ये भी आपके 5 टाइप के सूचर होते हैं। वोमर बोन कहाँ होती है, ये आपकी नेजल कैविटी को डिवाइड करती है, एंड जो स्फिनॉइड होती है वो आपकी क्रेनियल के बेस पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये 5 टाइप के सूचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सूचर्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो वाले जॉइंट्स में यूजुअली आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ये आपके इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस कैसे जॉइंट होते हैं, ये ऐसे जॉइंट होते हैं यहाँ पर यूजुअली आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है 2 बोन के बीच में, इसे हम कहते हैं इंटरओसियस मेम्ब्रेन। ओके, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, आपका जो इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है। ओके, आप इस डायग्राम में देखिए,
इंफीरियर टिबियोफिबुलर यानी कि टिबिया और फिबुला बोन के बीच में ये जो जॉइंट होता है उसके बीच में इस तरह से एक इंटरओशियस मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरओशियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो इन दोनों बोन के बीच में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये आपका सिंडेस्मोसिस टाइप का जॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गोम्फोसिस, है ना। गोम्फोसिस क्या होता है? गोम्फोसिस का अगर हम एक नाम और कह सकते हैं, हम इसको पैग एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पैग एक सॉकेट में फिट होता है, ओके। तो ये देखिए, ये आप देखिए गोम्फोसिस, ये आपका टूथ है और ये क्या है, ये बोनी सॉकेट में फिट होता है। तो जो आपका टूथ होता है वो पैक की तरह काम करता है और जो बोनी सॉकेट होता है वो सॉकेट की तरह काम करता है। तो ये आपका प्रेजेंट होता है टूथ एंड बोनी सॉकेट, ओके। तो ये वाला बनाता है आपका गोम्फोसिस। तो आई होप आपको ये फाइब्रस जॉइंट समझ में आ गया होगा। फाइब्रस जॉइंट आपका यूजुअली इमूवेबल जॉइंट होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उसमें मूवमेंट देखने को मिले, स्लाइड। ये आपका 3 टाइप का होता है, सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। सूचर्स का मैंने बताया, फर्दर 5 टाइप्स होता है, ओके। अब नेक्स्ट आप देखिए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आता है आपका कार्टिलेजनस जॉइंट्स, है ना। तो कार्टिलेजनस जॉइंट में ये भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट एंड नेक्स्ट आपका होता है सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वाला जॉइंट यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। जो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है उसमें जो 2 बोन होती हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी रहती है, लेकिन उनमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो क्या होता है, वो आपकी रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेज। तो ये जो आपका प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, ये आपका आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज वाला, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेरी जॉइंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। आफ्टर अ सर्टेन एज यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, वहाँ पर बोन आ जाती है। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी कार्टिलेजनस की, तो सेकेंडरी कार्टिलेजनस ये आपका परमानेंट यहाँ पे कार्टिलेज आपको देखने को मिलता है। 2 बोन के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज होता है और वो आपकी एक फाइब्रो कार्टिलेजनस रिंग के थ्रू दोनों जो बोन होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है वो टेम्परेरी होता है और जो सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है वो परमानेंट होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, आई होप आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, ओके। तो इस डायग्राम में आप ये जो एक ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये आपका एपिफाइजल प्लेट है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एपिफाइजल प्लेट। तो ये क्या है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ये एपिफाइसिस वाला पार्ट है और ये डाइफाइसिस वाला पार्ट है, ओके। तो आफ्टर अ सर्टेन एज क्या होता है, ये जो आपका एपिफाइजल प्लेट होता है ये रिप्लेस हो जाता है बोन से, है ना। तो इस तरह से ये आपका परमानेंट नहीं होता। जो आपका प्राइमरी कार्टिलेजनस वाला जॉइंट होता है वो आपका परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। आफ्टर अ सर्टेन एज जो आपका कार्टिलेज होता है वो बोन से रिप्लेस कर जाता है, ओके। और कहाँ पे आपको इस तरह का जॉइंट देखने को मिल सकता है प्राइमरी कार्टिलेजनस, तो आपका जो फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट होता है वहाँ आपको देखने को मिल सकता है, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर जगह आपको प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट देखने को मिलता है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट की, या हम इसको सिम्फाइसिस भी कह सकते हैं, या हम इसको फाइब्रोकार्टिलेज, तीनों के एक ही नाम है। इसका प्राइमरी वाले का हाइलाइन कार्टिलेज के नाम से इसको जानते हैं, इसका सेकेंडरी कार्टिलेजनस या फिर आप इसको सिम्फाइसिस या फाइब्रोकार्टिलेजनस जॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है इसमें एक फाइब्रोकार्टिलेज की रिंग होती है जिसके थ्रू दोनों बोन आपस में अटैच होती है, जॉइंट करती है, ओके। तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजनस। सेकेंडरी कार्टिलेजनस ये आपका परमानेंट होता है। इसका आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ओके। 2 हिप बोन के बीच में आप देख सकते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। तो ये आपका सेकेंडरी कार्टिलेजनस होता है, ये होल लाइफ प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। अगर हम सिम्फाइसिस मेंटाई की बात करते हैं, ठीक है,
तो सिम्फाइसिस मेंटाई में क्या होता है, वो आपका इसका एक्सेप्शन है, उसमें ये जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और वो परमानेंट नहीं रहता है। सिम्फाइसिस मेंटाई कहाँ पे देखने को मिलती है, जो आपकी चिन होती है ना, चिन के बीच में एक लाइन देखने को मिलती है, सॉरी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, चिन के बीच में एक लाइन देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में ये नहीं होती है, लेकिन बाद में ये हमें देखने को मतलब स्टार्टिंग में ये दोनों अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती है, लेकिन बाद में ये यूनाइटेड हो जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे सिम्फाइसिस ये वाला आपका टेम्परेरी है, ठीक है, जबकि सिम्फाइसिस कार्टिलेज में क्या होता है, वो आपका परमानेंट होता है। तो याद रखिएगा सिम्फाइसिस मेंटाई इसका एक्सेप्शन है। तो इस तरह से आपके दो कार्टिलेजनस हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं आपका बालेंट सॉकेट साइनोवियल जॉइंट, है ना। थर्ड वन आपका होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होते हैं, जो मैक्सिमम मूवमेंट, सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट पाया जाता है वो आपका साइनोवियल जॉइंट में ही देखने को मिलता है। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली इसके 7 टाइप्स आप देख सकते हो। वालेंट सॉकेट जॉइंट देख सकते हो, आप सैडल जॉइंट देख सकते हो, आप कॉन्डाइलर जॉइंट देख सकते हो, आप इलिप्सॉइड जॉइंट देख सकते हो, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट। तो इस तरह से ये आपके 7 टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट होता है, ओके। वन क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई दिस जॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज साइनोवियल जॉइंट, है ना, इन जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स क्यों कहते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आप जान लीजिए। फर्स्ट ये कि जो आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें एक आपको कैविटी देखने को मिलती है, जिसे हम यूजुअली साइनोवियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है साइनोवियल जॉइंट में। वो जो कैविटी होती है उसको होल इंटीरियर उस कैविटी का एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन क्या करती है, फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है, एक तो लुब्रिकेशन का काम प्रोवाइड करता है, ठीक है, लुब्रिकेट करता है जॉइंट को, और दूसरा वो ये भी करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका ये होता है जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो एक वॉचडॉग की तरह से काम करते हैं। अब ये वॉचडॉग का फंक्शन क्या है, तो चूँकि जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनका रिच नर्व सप्लाई होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो हमारे स्ट्रेच होते हैं उसके लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि अगर आप कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहे हो या फिर आपकी बॉडी का कोई एबनॉर्मल पोस्चर हो गया, ठीक है, तो आपका जो साइनोवियल जॉइंट होगा वो आपको उससे एकदम अलर्ट कर देगा, यू आर इन एबनॉर्मल पोजिशन। तो इस तरह से जो आपका साइनोवियल जॉइंट होता है वो एक साइनोवियल फ्लूइड वॉचडॉग की तरह भी काम करता है, आपकी रक्षा करता है, ओके। और क्या आपको देखने को मिलता है साइनोवियल जॉइंट्स में, इसमें आपको यूजुअली जो जॉइंट कैविटी होती है कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, वो जॉइंट कैविटी डिवाइड होती है एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम कहते हैं मेनिस्काई, ओके। और क्या देखने को मिलता है साइनोवियल जॉइंट्स में, इसमें जो आपके दो आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस होते हैं उनके ऊपर आपको कार्टिलेज की कवरिंग देखने को मिलती है। ये कार्टिलेज क्या करती है, ये कार्टिलेज आपकी आइस की तरह स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है, जिससे मूवमेंट करने में आसानी होती है, ओके। तो ये बेसिकली आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे साइनोवियल जॉइंट्स के। ये वॉचडॉग की तरह से काम करता है, इसमें यूजुअली जॉइंट कैविटी कभी कभी आपको डिवाइड देखने को मिलती है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड देखने को मिलता है, ये आपकी बॉडी के सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ओके। तो इसके आपके 7 टाइप हैं, आइए क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका बाल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट, ठीक है। बाल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट ये यूजुअली आपको शोल्डर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट कह सकते हो या एक फीमेल पार्ट कह सकते हो, ठीक है। जो आपका मेल पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जो फीमेल पार्ट होता है वो आपका कॉन्केव होता है। ये दोनों मिलके एक बाल एंड सॉकेट की तरह से काम करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल में शोल्डर जॉइंट ले सकते हो, या फिर आप हिप जॉइंट ले सकते हो, ओके, या फिर आप इसको टेलो कैलकेरियो नेविकुलर जॉइंट ले सकते हो। तो अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं तो आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। ये देखिए ह्यूमरस बोन है,
इसका ये आप देखिए हेड है ना, ये इस तरह से बाल शेप का हेड है, और ये जो स्कैपुला है इसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है, ठीक है। तो ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है, कॉनकेव होती है, जो हेड होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, वायलेंट सॉकेट की तरह से काम करता है, ओके। नेक्स्ट होता है, और ये इसका जो मल्टी एक्सियल मूवमेंट होता है, इसका आपको मैनी एक्सिस में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है आपका सैडल जॉइंट, है ना। ये सैडल जॉइंट क्या होता है, सैडल जॉइंट में जो आपका मेल पार्ट होता है वो कनकेव रहता है, और जो आपका फीमेल पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं सैडल जॉइंट का एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो सैडल जॉइंट के एग्जांपल में आप फीमोरो पटेलर जॉइंट ले सकते हो, ठीक है। फीमर एंड पटेला के बीच में ये देखिए, ये आपकी फीमर बोन है और ये आपका पटेला बोन है, ये मैं अपने पुराने सेशंस में भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके बीच में जो फीमोरल पटेलर जो जॉइंट बनता है वो आप सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल ले सकते हो। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, स्टर्नो क्लेविकुलर, ये देखिए ये स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है वो भी आपका सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें अंतर ये है कि इसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जो मेल पार्ट होता है वो आपका कनकेव होता है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होता है वो आपका यूजुअली 3 एक्सिस पे देखने को मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉन्डाइलर जॉइंट की। कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या होता है, कॉन्डाइलर जॉइंट में यूजुअली कॉन्डाइलर जॉइंट, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट की, तो कॉन्डाइलर जॉइंट में यूजुअली आपके 2 कॉन्वेक्स सरफेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2 कॉन्केव सरफेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है कॉन्डाइलर जॉइंट का। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो आप उसमें देख सकते हो नी जॉइंट का एग्जांपल। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।